पूजा राठौर अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। शब्द विचार के अंतर्गत हमने सारी चीजें पढ़ रखी हैं। आज उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं शब्द विचार से जुड़े प्रश्न। उसी के साथ में थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल बताती जाऊंगी। जैसे हमारा पहला प्रश्न देखें, शब्द किसे कहते हैं? मोस्ट कॉमन प्रश्न है, लेकिन कभी कभी इसे घुमा के देता है तो आपको नहीं समझ में आता कि वहां पे क्या चीजें करनी है। जैसे यहाँ पे कंफ्यूजिंग थोड़े से अगर आपके ऑप्शन होंगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। वर्णों के समूह को, सिंपल सी बात हो गई कि वर्णों का समूह शब्द तो कहलाता है, परंतु यहाँ पे दोनों एक जैसे ऑप्शन है, इनमें अंतर क्या है? देखिए, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं? नहीं। भाव के समूह को कहते हैं? नहीं। वर्णमाला के समूह को कहते हैं? नहीं, बल्कि वर्णों के सार्थक। आपको क्या याद रखना है? सार्थक। यानी कि जब कोई वर्ण ऐसा समूह बनाए जिसका कोई अर्थ हो, वो हमारा क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ऐसे कोई समूह वर्ण जब बनाते हैं जिसका कोई समूह का अर्थ हो, वो हमारा शब्द कहलाता है। यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्द भेद देखे थे। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 4 होते हैं। अगर आपको कभी किसी भी दशा में 4 ऑप्शन में ना दे, तब आप 5 को टिक करिएगा, क्योंकि उसमें फिर संकर शब्दों को भी वो सम्मिलित कर लेता है। ठीक, या वैसे हमारे जो है आंसर 4 होता है। रचना के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। तो हमने रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद पढ़े थे। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यानी कि 3 होते हैं। रचना के आधार पर शब्द का भेद नहीं है तो रूढ़ होता है, योग रूढ़ होता है, यौगिक भी होता है, लेकिन विकारी नहीं होगा। ठीक है, ये अलग बात है। तो विकारी जो है वो हमारे रचना के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। इसके बाद देखें, विकारी शब्द की श्रेणी में नहीं आता। तो विकारी शब्द की श्रेणी में आते कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं, जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, वो विकारी होते हैं। और जिनका रूप काल, लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर चेंज नहीं होता, वो अविकारी। और अविकारी को हम किस नाम से जानते हैं? अव्यय के नाम से जानते हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकारी शब्द की श्रेणी में नहीं आता। यहाँ फिर से वही चीज है कि नहीं पे ध्यान देंगे तो कौन सा नहीं आता? अव्यय नहीं आता, क्योंकि ये अविकारी शब्द कहलाता है। रचना के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो फिर वही क्वेश्चन है आपका ऊपर का। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके बाद देखें, जिन शब्दों में प्रयोग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी भी मैंने बताया, जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं या अव्यय कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो, क्या कहलाते हैं? हमने देखा था कि ऐसे शब्द जो प्रत्यय या उपसर्ग या 2 शब्दों के योग से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें प्रत्यय, उपसर्ग, समास और संधि इत्यादि के शब्दों से बनते हैं तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ क्या होते हैं? जो 2 शब्दों से मिलकर तो बना हो, किंतु एक तीसरा विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, वो योग रूढ़। रूढ़ क्या है? जो 2 शब्दों से मिलकर तो बने हो, किंतु उनका कोई सार्थक खंड ना हो। और सरल तो एक अलग चीज है। निम्न में से कौन अविकारी शब्द का उदाहरण नहीं है? तो अविकारी शब्द होते कौन से हैं? जिनमें वाक्य में प्रयोग करने पर किसी भी प्रकार का, किसी भी दशा में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई परिवर्तन
नहीं होता वो अविकारी शब्द होते हैं। और यहाँ पूछा है कि अविकारी शब्द का उदाहरण नहीं है। तो देखिए क्रिया विशेषण जो है वो अविकारी होता है, अव्यय संबंध बोधक अव्यय जो है अविकारी होता है, समुच्चय बोधक अव्यय अविकारी होता है, परंतु विशेषण किस प्रकार का शब्द है, ये एक विकारी है। विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन हो जाए वाक्य में प्रयोग करने पर, जैसे कि हम इसके लिंग वचन कारक काल के अनुसार इनमें परिवर्तन देख सकते हैं। काला का काले, मोटा का मोटे, इस तरह की चीजें हम इसमें देख सकते हैं विशेषण में। ये विकारी शब्द है। बाल्टी किस भाषा का शब्द है, तो बाल्टी देखिए पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसमें आपको कुछ भी अपना दिमाग लगाना नहीं है, इसमें जो शब्द बताए गए हैं कि किस भाषा के हैं आपको वो थोड़े से याद करने पड़ेंगे, उसी से आप इस प्रकार बता सकते हैं कि बाल्टी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। माता पिता किस प्रकार का शब्द युग्म है, युग्म मतलब किस प्रकार का जोड़ा है, ठीक है। तो माता और पिता दोनों सार्थक शब्द युग्म होंगे। ये द्वंद्व समास के भी उदाहरण होते हैं जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो, तो सार्थक और निरर्थक होगा नहीं, क्योंकि दोनों का अपना महत्व है। सार्थक शब्द युग्म ये है। पुनरुक्त होता है जो एक शब्द जैसे पुनरुक्त जैसे या ना, इस तरह के शब्द जो है पुनरुक्त हैं। और द्विरुक्त जो दो बार एक ही शब्द आए हो वो। उर्दू, कैंची और कुली किस भाषा के शब्द हैं, तो उर्दू, कैंची और कुली तुर्की भाषा के शब्द हैं। इसके बाद देखिए निम्न में से विकारी शब्द है, ये थोड़ा सा उसका टिपिकल रूप है। जैसे यहाँ पर ये दिए थे, तो ये आप सिंपल हैं और कि आप संबंध बोधक में कौन से शब्द आते हैं और समुच्चय बोधक में कौन से शब्द आते हैं, क्रिया विशेषण में कौन आते हैं, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम, इनमें कौन से शब्द आते हैं। जब आप अंदर में सारे शब्द पढ़ेंगे तब आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा शब्द जो है वो विकारी है। तो परंतु जो है देखिए ये होता है आपका अविकारी, तथा जो है आपका अविकारी, लेकिन जो है अविकारी, पर जो मोटा शब्द है ये विशेषण है, इसलिए ये विकारी है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न में कोई परेशानी हो तो आप उसको कमेंट करके जरूर पूछें। धन्यवाद।